ये फोर्थ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अब यहाँ पर आपको कुछ सेट दे रखे हैं और इन सेट के सभी सबसेट आपको लिखने हैं, सभी पॉसिबल सबसेट। और सभी पॉसिबल सबसेट की संख्या कितनी होती थी, मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ सबसेट आपको याद करना है, ये नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। यदि किसी सेट के अंदर n एलिमेंट हैं तो उसके सबसेटों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। तो मैं यहां आपको बारी बारी से लिखता हूं, सबसेट ऑफ सिंगलटन ए आर कौन से होंगे, चलो लिखते हैं। इस सेट के सभी सबसेट लिखते हैं। तो एक तो सबसे पहला तो ये फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये तो सभी का सबसेट है। फिर अब इसके एक एक एलिमेंट उठाओ, एक उठाते ये खुद ही आ गया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसके दो ही सबसेट हैं, एक फाई सबका है और एक खुद, वो भी सबका होता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और देखते हैं, यहां से क्लियर होती जाएंगी आपको बातें। सबसेट ऑफ सिंगलटन सेट ए, डबलटन सेट ए बी आर, सिंगलटन था वो सिंगल, ये डबल है, इसके सभी सबसेट लेने हैं। बिना सोचे ये तो लिख ही दो, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये सभी का सबसेट है। यहां पर दो एलिमेंट हैं, आप एक एक ले लो। आप एक बार सिर्फ इसको लेके बनाओ तो क्या बन जाएगा, ब्रैकेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज तो ये सबसेट नहीं बनेगा। फिर दूसरा, सिर्फ ये दूसरा ले लो, ये हो गया आपका। अब अकेला अकेला सबसे पहले तो आपने बिना एलिमेंट का बनाया, फिर आपने एक एक एलिमेंट लेके बनाया, फिर आप दो दो एलिमेंट ले, और दो लेते तो ये खुद ही आ गया। तो एक क्या है, ए कॉमा बी। अब दो के बाद आगे दो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसके सबसेट क्या बनेंगे, ये 4 सबसेट बनेंगे। वन टू थ्री है, इसके कौन से बनेंगे, वही आप सबसे पहले क्या बनाएं, कोई भी एलिमेंट लिए बिना, मतलब 0 एलिमेंट लेके, फिर एक एक एलिमेंट लेके, फिर दो दो बना के, फिर 3 3 बना के, ऐसे बढ़ते जाए। सबसे पहले आप 0 वाला, तो कौन है, फाई। फिर एक एक एलिमेंट लें, मान लो यहां से मैंने सिर्फ इसको ले लिया, ब्रैकेट लगा के, एक ये हो गया, फिर सिर्फ 2 को ले लिया, फिर आपने सिर्फ एक बार 1 को, एक बार 2 को, एक बार 3 को, एक एक को ले लिया, फिर 2 2 को। 2 2 की क्या पॉसिबिलिटी है, सभी सोचना है, कोई मिस ना हो जाए। एक तो एक बार मैं 1 2 को ले लेता हूं, एक बार मैं 2 3 को ले लेता हूं, और एक बार 1 3 को ले लेता हूं। इनके अलावा तो ना कोई ऐसी कोई नहीं कि 3 1 को ले लो, 1 3 3 1 दोनों एक ही बात है। तो आपके कौन से बन गए, अगर 2 2 लेंगे तो एक बार 1 2 को आपने ले लिया, एक बार 2 3 को ले लिया, एक बार आपने 1 3 को ले लिया। कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं है, आप सोच के देख लें, खुद ट्राई कर लें, और नहीं बनेगा। फिर तीनों को ले लें, तीनों को लेने से तो खुद आ गया। आगे पीछे लिखने का सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, अब 3 से ज्यादा तो है ही नहीं, तो ये हो गया। फोर्थ, सबसेट ऑफ फाई आर, फाई के सबसेट। सबसे पहले फाई तो ले ही लो, फाई के बाद एक एक, लेकिन इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसका तो सिर्फ यही सबसेट बनेगा, कोई और नहीं बनेगा। अब इसको फार्मूले भी चेक करें कि आपका सही बना या नहीं बना। यहां पर कितने एलिमेंट थे, सिर्फ एक एलिमेंट था, तो इस फार्मूले के हिसाब से कितने बनने चाहिए थे, 2 की पावर 1 2 सबसेट बनने चाहिए थे, 1 2 ही आपके बने हैं। नेक्स्ट में देखिए, यहां पर कितने एलिमेंट हैं आपके, 2 एलिमेंट हैं। इस फार्मूले में रखो 2 की पावर 2 4 सबसेट बनने चाहिए, 1 2 3 4 हो गया। इसमें देखो 3 है 3 है,
तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इसका मतलब ये फार्मूला तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको तो सबसे पहले याद करें, नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं। 5 के अंदर सबसेटों की संख्या, यहाँ एलिमेंटों की संख्या कितनी थी, 5 तो होता खाली, खाली मतलब 0, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 0, 0 पावर करोगे तो 1 आ जाएगा, तो एक ही सबसेट है। और ध्यान से देखें, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 तो सबका ही सबसेट होता है। और एक देखें जो खुद था A, ये भी है, A भी यहाँ है, 1 2 3, ये रहा 1 2 3, 5 यहाँ, 2 सेट तो आप ध्यान रखें, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड खुद जो A है वो भी खुद का सबसेट होता है। तो इस प्रकार से आपको करने हैं। और हाँ, यहीं से पावर सेट का कॉन्सेप्ट आ गया, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं पावर सेट के लिए बताता हूं। ये कहता है अगर आप इस सेट का पावर सेट लिखिए तो पावर सेट कैसे बन जाएगा, इसी का सिर्फ यहां पर ब्रैकेट लगा दीजिए, ये अब क्या बन गया, पावर सेट। इस सेट का पावर सेट, जो सभी सबसेट थे उनके ऊपर एक और ब्रैकेट लगा दे, तो ये क्या बन गया, उनका पावर सेट। इसका बनाना है तो पावर सेट, इसका बनाना है तो पावर सेट। पावर सेट क्या है, सभी सबसेट को एज ए सेट बना लीजिए, तो सिर्फ ब्रैकेट लगा दीजिए, क्या बन गया ये, पावर सेट। तो अब आपका जो 5th क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है कि 5 के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। 5 के सभी सबसेट लिखे हमने, सिर्फ 5, इसको ब्रैकेट लगा लिया तो ये बन गया इसका पावर सेट। पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 1 ही एलिमेंट है। तो इस प्रकार से उस फार्मूला से आप वेरीफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट या पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, यही होगा। बोथ आर द सेम थिंग। सिक्स क्वेश्चन, यहां आपको कुछ सेट दे रखे हैं, किस फॉर्म में दे रखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, और आपको इनको इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंटरवल आपको पढ़ाया गया था, इंटरवल जब भी देगा तो रियल नंबर से जरूर करेगा ये x सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर से है, और -4 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6। मैं इसको रियल नंबर लाइन पे एक बार बना के दिखाता हूं आपको। इस प्रकार से रियल नंबर लाइन आपकी बनाई थी, यहां पर था -∞, यहां ये +∞ मैं लिखा था। और यहां पर नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी यहां पर 2 एलिमेंट हैं दोनों को आप लिख लें। -4 यहां कहीं से होगा, 6 यहां कहीं से होगा। आपको पता ही है कि छोटा नंबर लेफ्ट साइड में होगा, बड़ा राइट साइड में। तो अब -4 से 6 तक के सभी रियल नंबर लेने हैं, तो -4 से 6 तक के सभी लेने हैं। तो इस लाइन के ऊपर ये सभी नंबर लेने हैं। कितने नंबर होते हैं यहां पर, इनफाइनाइट। तो ये सभी नंबर आपको लेने हैं, बस देखना ये है कि -4 और 6 लेने हैं या नहीं। -4 पे यहां पर क्या है, लेस देन इक्वल का निशान नहीं है, तो -4 पे आप मार्क लगाइए और ओपन छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दो। 6 पे भी मार्क लगाइए, इसको डार्क कर दो। क्यों डार्क कर दिया, क्योंकि यहां पर इक्वल का निशान है। ठीक है, तो इसको इंटरवल के रूप में आप कैसे लिखोगे, मैं यहां लिख देता हूं। तो इसको रियल नंबर लाइन पे ये बना लिया, क्या था ब्रैकेट पहले छोटा, -4 6, इस पे क्लोज। क्योंकि जब -4 पे ये -4 को नहीं लेना है तो कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन। 6 को लेना था तो कौन सा आएगा, क्लोज। सिर्फ इस प्रकार से आपको इंटरवल बनाना है। यहां दूसरा देखिए, x रियल नंबर ये हो गया -12 से -10 तक, तो यहां आप लिखो -12, -10। इधर हमेशा क्या आएगा, स्मॉल नंबर, इधर लार्ज नंबर। यहां भी क्या है, इक्वल का निशान नहीं है, यहां भी इक्वल का निशान नहीं है, तो कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन। ये हो गया आपका ओपन इंटरवल, -12 से -10 तक। इसका मतलब है -12 से -10 के बीच के सभी नंबर लेने हैं, बस ये दोनों नहीं लेने हैं। यहां ये 0 है, ये 7 है, सभी रियल नंबर।
0 से 7, ब्रैकेट देखिए कौन सी आएगी, 0 के साथ तो इक्वल का निशान है, इक्वल है तो कौन सी आएगी, क्लोज्ड। 7 के साथ नहीं है तो कौन सी आएगी, ओपन। यहां 3 से 4, 3 4, ब्रैकेट कौन सी आएगी, इक्वल का साइन भी है, क्लोज्ड। 4 पे भी इक्वल है, क्लोज्ड। तो इस प्रकार से आपको इंटरवल फॉर्म करना है। यहां आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे दी, आपको किसमें कन्वर्ट करना है, इंटरवल में। अब इंटरवल देगा, सेट बिल्डर में आप कन्वर्ट कीजिए। सेवेंथ क्वेश्चन, तो यहां आपको क्या दे दिया, इंटरवल दे रखे हैं और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आप इनको लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, जो भी इंटरवल है तो सबसे पहले आप x, ये ब्रैकेट शुरू कर देंगे ताकि ब्रैकेट सेट का जो सिंबल है x सच दैट x बिलोंग्स टू r। जब भी इंटरवल है तो x बिलोंग्स टू r, यहां तक का तो सभी में लिखना ही है आपने, ये तो सोचने की जरूरत नहीं, यहां भी आएगा, यहां तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r। इसने क्या दे रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बाद में देख लेना, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। यहां तक का तो आ गया। अब आगे कंडीशन क्या है, -3 से 0 तक। छोटा नंबर इधर देगा, ये आपको भी इधर लिखना है, ये निशान, ये भी आप सब में लगा दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। ये मैं सभी रूटीन में सभी क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, कुछ भी दे दे ये -23 लेस देन x लेस देन 5, बिना देखे इतना काम तो आप सभी में कर दें। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, छोटा नंबर, फिर ये निशान x, ये निशान, ये सभी में। अब थोड़ा ध्यान से देख लें। अब ब्रैकेट को देखें, ओपन है तो जो ये निशान था ये काफ़ी है। यहाँ देखें 6 पे क्लोज है तो यहाँ पर इक्वल का साइन और लगाएं, 12 पे भी क्लोज है, इक्वल का साइन और, सिर्फ ये बदलाव होगा और इसी से सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ देखें -23 पे क्लोज का सिंबल है तो यहाँ इक्वल, 5 पे ओपन है तो ऐसे कैसे। तो बस इतना कन्वर्ट आपको करना सीखना है। ये आपका 8th और 9th क्वेश्चन है। यहां पर 8th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, आप ध्यान से पढ़िए। यहां आपको एक सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आपसे पूछा कि आप इनके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट लेना पसंद करेंगे या आप प्रपोज करेंगे कौन सा यूनिवर्सल सेट लें जो दोनों में सेट बैठता हो। तो अब सबसे पहले यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या थी, एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये सारे के सारे एज ए सबसेट हो, सभी के सभी उसके अंदर कंटेन हो। सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट क्या होता है 90 डिग्री का एंगल, दैट मीन्स समकोण त्रिभुज, सभी समकोण त्रिभुज। और यहां पर क्या दे दिया दूसरे में, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु, ऐसी भुजाएं, ऐसी त्रिभुज, ऐसी ट्रायंगल्स जिसकी दो भुजाएं समान हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, हो तो बहुत सारे सकते हैं, तो आप एक ही एग्जांपल देते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। आप प्लेन की सभी ट्रायंगल्स ले लीजिए, क्योंकि सभी के अंदर तो इस प्रकार की भी आ गई, इस प्रकार की भी। तो आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रायंगल्स के नेम थे 6 नाम आपको बताए गए होंगे अभी तक, तो वो सभी के सभी आ जाएंगे इसके अंदर। तो मैं यूनिवर्सल सेट ऐसा ले लेता हूं जिसमें सभी आ गए, और भी हो सकते हैं, मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया। अब 9th, यहां आपको 3 A B C 3 सेट दे रखे हैं और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से आपसे पूछा गया है कि विच वन एक्ट एज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के रूप में काम कर सकता है। इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर ये सभी के सभी समाये हुए हों, सभी के सभी कंटेन हो। चेक कीजिए, पहले को चेक करते हैं, पहले ऑप्शन को 1 3 5 1 3 5 ये तो है, इसको भी चेक करो, 2 है 4 है 6 है। लेकिन जब तीसरे को चेक किया तो यहां पर क्या था 8 है, बट यहां नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता।
फाइव तो एम्प्टी सेट होता है, इनके अंदर तो एलिमेंट है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 135 इसके लिए तो है ये, इसके लिए तो ये यूनिवर्सल सेट है। इसके लिए देखिए 2 4 6 के लिए 2 4 6 इसके लिए भी है। इसके लिए देखिए 0 भी है, 2 4 6 8। हाँ, इसके ए के सेट एलिमेंट भी इसके अंदर हैं, बी के भी हैं, सी के भी हैं। तो ये इन सब के लिए किसका काम करेगा? यूनिवर्सल सेट के लिए। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। ये नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपकी काम नहीं आएगी। तो सिर्फ ये